हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है डिजिटल मैक्स एकेडमी में। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं साइड मैप के बारे में कि साइड मैप क्या होता है और साइड मैप को हम कैसे बना सकते हैं। और गाइस, आज इसमें ये भी हम जानेंगे कि वर्डप्रेस के लिए कौन सी साइट बनती है और कोडिंग के लिए किस प्रकार का साइड मैप बनता है। इसे हम मैनुअल भी बनाएंगे और कई सारे टूल आते हैं, उसके थ्रू भी हम साइड मैप को जनरेट करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि साइड मैप होता क्या है। तो गाइस, जैसा आप लोगों को सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने आपको समझाया है। इसका पहले मैं एग्जांपल समझा दूं। जो साइड मैप होता है गाइस, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सएमएल और एक होता है एक्स एचटीएमएल। एचटीएमएल बेसिकली यूजर्स के लिए होता है और जो एक्सएमएल होता है ये बोट्स के लिए होता है। जो बोट्स आते हैं हमारे ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं, उन्हें हम बताते हैं कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है और उसे कैसे इंडेक्स किया जाए। यानी इस ये हम मान के चले तो हम उन्हें एक तरह से मैप बता रहे हैं। जैसे आप कहीं पे भी जाते होगे घूमने के लिए, तो आपको कोई प्लानिंग नहीं होता कि आपको कहाँ जाना है, या आपने कोई प्लान किया होता है। दो प्रकार से हम घूमने के लिए बाहर जाते हैं, कभी भी जाते तो। एक आप प्लानिंग करके जाते हो, एक बिना प्लानिंग की जाते हो। बिना प्लानिंग में ये होता है कि आपका एक तो टाइम वेस्ट होता है, आपको एक तो पता नहीं होता कहाँ कहाँ घूमना है। एक प्लानिंग में ये रहता है कि आपने जगह बनाई होती है कि इस जगह जाना है, तो इस हिसाब से आपका टाइम भी कम कंज्यूम होता है और आप उन सारी जगहों पे घूम लेते हो। उसी प्रकार साइड मैप भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस साइड आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सुमित.com, फिर सुमित होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस, तीन प्रकार से मैंने अलग अलग यूआरएल लिया है। इसमें ये हुआ कि मान के चलिए कि अगर क्रॉलर आता है या बोट आता है, तो पहले ये जाएगा हमारे सुमित.com वाले होम पेज पे। अगर होम पेज पे कोई लिंक पड़ा होगा, मान के चलिए कि होम पेज में मैंने किसी का लिंक दिया हुआ है किसी साइट का, तो क्रॉलर एक होता है क्रोल बजट। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। एक होता है क्रोल बजट। क्रोल बजट का मतलब ये होता है कि जब भी क्रॉलर आता है तो उसके पास आपकी वेबसाइट के लिए लिमिट टाइम होता है कि आपकी साइट किस प्रकार की है और आपने क्या नया कंटेंट डाला है अपनी साइट पे। तो उसी लिमिट टाइम और लिमिट सोर्स के साथ आपकी साइट पे विजिट करता है, फिर उसी सोर्स और उसी टाइम को उतना ही स्पेंड करता है। अगर आपने दूसरे का यूआरएल दिया है तो उसमें ये रहेगा कि जो वो उसके पास टाइम रहता है वह आपकी साइट पर आएगा, फिर उस यूआरएल से रिडायरेक्ट होकर उसी साइट पे चला जाएगा। ओके गाइस, जैसे मानिए एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि ये सुमित ब्लॉगर है, मैंने इस पे अब अबाउट का लिंक दे दिया मान के चलिए। जैसे मैंने अबाउट अस का है, यहाँ पे मैंने अबाउट अस का लिंक दे दिया इसको कि हाँ, अबाउट अस होम पेज में मैंने अबाउट अस का लिंक दे दिया, तो ये होम पेज से कहाँ आ जाएगा, अबाउट अस में। फिर अबाउट अस की जगह पे अबाउट अस के पेज में मैंने इसको होम पेज का लिंक दे दिया। ओके गाइस, तो देखिए इस तरह से ये इसे पता नहीं चलता कौन कौन से पेजेस पे तो जा रहा है, सारे पेज इंडेक्स हो रहे हैं, मगर उसके पास लिमिट टाइम है। अब मान के चलिए कि आधे घंटे है, दस 10 मिनट इसे दे रहा है, 10 मिनट इस पेज को दे रहा है। ऐसे ही अलग अलग पेजों को टाइम देता है। तो इसमें ये रहता है कि जो इम्पोर्टेंट लिंक रहते हैं, इम्पोर्टेंट पेजेस रहते हैं, वो आपके बच जाते हैं, जो कि इंडेक्स नहीं हो पाते। ओके गाइस, तो साइड मैप को हम इसलिए, फिर हम साइड मैप को, एक होता है स्ट्रक्चर साइड मैप, दूसरे वाले को समझिए। इसमें देखिए ये साइट है मेरी, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया कि क्लोरर को अलग मैप बना के दिया हुआ है साइड मैप का, कि सबसे पहले आपको कहाँ आना है, होम पेज पे। फिर होम पेज से आपको कहाँ जाना है, डायरेक्ट अबाउट अस। अबाउट अस पे जाइएगा आप, फिर अबाउट अस से जाइएगा ट्रेवल पे, ठीक है। फिर ये जब तीनों पेज इंडेक्स हो जाए तो आप कहाँ जाइएगा, कॉन्टेक्ट अस में। तो ये देखिए एक एक इजी वे में है कि कहाँ पहले पे जाएगा, होम पेज पे जाएगा, फिर अबाउट अस में। लिंक उसमें पड़ा है इससे मतलब नहीं है, ये इसमें ये रहता है कि आपने उसे बना के दिया है कि ये हमारी साइट का एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कीजिए। और इसमें देखिए इसमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो गूगल आता है, पहले होम पे चल जाएगा आपके, फिर अबाउट अस पे, फिर कॉन्टेक्ट पे, मतलब जो इम्पोर्टेंट पेजेस बनाए रहते हैं वो एक तो छूट जाता है, पहले ये प्रॉब्लम आता है। और दूसरा, उसके पास जो टाइम लिमिट रहता है वो भी बहुत कम होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं, जिससे वो स्पेंड पूरा आप पे कर देता है सारे पेजेस पे। और जब रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं
आपके साइट के लिए जितना लिमिट लेके टाइम आया था, टाइम बजट, तो वे उसके बाद चला जाता है क्रॉलर, ठीक है। और इसमें ये रहता है कि आपने बताया कि होम पेज पे आइए, आप होम पेज पे 5 मिनट दीजिए, अबाउट अस में 10 मिनट दीजिए। आपने फिक्स कर दिया कि आप इस जगह पे टाइम दीजिए। इसमें आपको फिक्स नहीं किया, आपने कहा कि जस्ट आइए, जहाँ जहाँ विजिट करना है विजिट कीजिए, तो इसमें टाइम लगता है। अब इसे हम प्रैक्टिकल भी समझा देता हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं आपको एक साइट आपको वर्डप्रेस की खोल के दिखलाऊंगा, एक कोडिंग वाली, ओके। तो ये देखिए। तो गाइस ये देखिए, जो मैं टाइम बजट की बात क्रोलिंग बजट के बारे में बात कर रहा था, वो मैं पहले समझाता हूँ। ये देखिए, ये एक साइट है, ठीक है, जिन्होंने अपना स्ट्रक्चर के तैयार किया है साइड मैप का, जिसमें इन्होंने कहा है कि पहले आप आइएगा, होम पेज पे आइएगा। होम पेज पे आके सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉवर्टी कितनी देनी है, 1 मिनट की, यहाँ पे 80 सेकंड की, अलग अलग पेजों और अलग अलग साइड का, ये देखिए। उसके बाद क्रॉलर को बोला गया है कि आप फ्लाइट के पेज पे जाएंगे दूसरे नंबर पे, जहाँ पे आप 80 सेकंड स्पेंड करेंगे। इस हिसाब से होता है। अब एक मान लीजिए एक सिंपल साइट है, ठीक है गाइस। वे एग्जाम्पल के तौर पे, अभी तो कोई साइट है नहीं फिलहाल, वैसे ही बता देता हूँ। अब कोई साइट है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है गाइस, 1 मिनट मेरे पास, मैं आपको दिखलाता हूँ। नहीं है, सॉरी, विथ में। तो मान लीजिए वैसे ही कोई साइट है जिसमें ये रहता है कि आपने उसे क्रॉलिंग बजट नहीं दिया होता है कि क्रॉलिंग बजट कितना है, तो वे अपने हिसाब से मान के चलता है कि दूसरी साइट है, इसमें मान लीजिए मैं ये हटा देता हूँ अगर, तो वे अपने हिसाब से आएगा, पेजेस को देखेगा, उसे लगेगा कि कौन से पेज पे कितना टाइम स्पेंड करना है, वे अपने हिसाब से उसे डिवाइड कर देता है गाइस। फिर उस हिसाब से क्रॉलर आप उन पेजेस को इंडेक्स करता है, ओके गाइस, ये होता है। अब इसे देखिए मैनुअल कैसे बनाया जाए, ठीक है, और जनरेट कैसे किया जाए। वर्डप्रेस के लिए गाइस आपको करना क्या होगा, वर्डप्रेस के लिए आपको योस्ट एसईओ में जाना होगा, ओके गाइस, योस्ट एसईओ में जाना होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेटिंग, ठीक है गाइस। तो एक मिनट आपको दिखला देता हूँ, कहाँ चले गए, योस्ट एसईओ में आया, फीचर देखिए। जब आप फीचर में आएंगे तो यहाँ पे साइड मैप का ऑप्शन आ जाता है गाइस। इसे साइड मैप को देखिए, एक्सएमएल साइड मैप से ओपन कर दीजिएगा, तो यहाँ से बन जाएगा। अब हम बात कर रहे थे एक्सएमएल साइड मैप और एचटीएमएल साइड मैप, इसे भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्सएमएल साइड मैप क्या होता है, एचटीएमएल, ये जो था एक्सएमएल साइड मैप था, ये जो क्रॉलर के लिए होता है, जो बोर्ड्स होते हैं उन्हें बताते हैं कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, कितना टाइम स्पेंड करना है, ओके गाइस। अब एचटीएमएल की बात कर लेते हैं, तो मैं एचटीएमएल भी आपको साइड में दिखला देता हूँ। तो गैस ये जो नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है साइट मैप, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये है एचटीएमएल साइड मैप। एचटीएमएल साइड मैप होते हैं बेसिकली यूजर्स के लिए होता है, कि आप यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चल जाता है आप कौन से पेज पे जा रहे हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्लाइट का ऑप्शन है, साइड में इसमें सारे पेजेस इंक्लूड रहते हैं जो आप नए नए पेजेस बनाते हैं। ये एचटीएमएल साइड मैप होता है, ओके गाइस, जो कि यूजर्स के लिए होता है। अब जैसे फ्लाइट टू स्पेन है, अभी पेजेस बने नहीं है गाइस, जैसे जैसे बनते जाएंगे मैं दिखला देता हूँ। ये देख लीजिए फ्लाइट का बना हुआ है, फ्लाइट पे क्लिक कीजिएगा, अब फ्लाइट के पेज पे चले जाएंगे, ओके गाइस। एचटीएमएल एक्सएमएल मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब ये जानते हैं इसे मैनुअल कैसे जनरेट किया जाएगा। तो वर्डप्रेस के लिए गाइस जैसे मैंने बता दिया आपको, आपको फीचर में जाना है, फीचर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे साइड एक्सएमएल साइड में पाएगा, इसे ऑन कर देना है और सेव कर देना है, जिससे वर्डप्रेस के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं कोडिंग के लिए, तो कोडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, तो गाइस इसके लिए मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, देखिए ये ऊपर का कोड आपको किसी भी साइट पे जाके आप क्लिक करके ले सकते हैं, इतना। इसके बाद आपको मैनुअल बनाना होता है। मैनुअल में आपको क्या करना होता है, मैनुअल में आपको बताना होता है कि आपकी साइट पहले कौन सा पेज दिया जाए, एलओसी,
मतलब इसमें आप बताएंगे कि पहला पेज क्या है। पहला पेज सबका होम पेज होता है गाइस, तो होम पेज दे दिया यहाँ पे। ठीक है, जो भी साइट है आप अपना नाम डाल दीजिएगा। और दूसरी लास्ट मोड मतलब लेटेस्ट अपडेट, आप कब साइट मैप को अपडेट कर रहे हैं। जैसे मैं आज अपडेट करने जा रहा हूँ गाइस, 10वां महीना 2022 में। ठीक है, टाइम वे अपने आप से हो जाते हैं जनरेट, या टाइम वेरी फिक्स रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद आते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी 1, 80, 50 डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना है। अगर आपके पेज 3 है तो 3 बनाइएगा, और इसे कंट्रोल S से सेव करके क्या लिखना होगा आपको, साइड मैप डॉट, ओके गाइस, और सेव कर देना होगा। और सेव करने के बाद आपको करना क्या होगा गाइस, जब आप सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद आपको होस्टिंग में जाना होगा जहाँ पे आपकी वेबसाइट होगी। फिर आप रूट फाइल में जाके सेम प्रोसेस कर देंगे, रूट फाइल में जाके अपलोड कर देंगे, जिससे आपका साइट मैप अपडेट हो जाएगा। ओके गाइस, फिर अब बात कर लेते हैं कि जनरेट कई लोग बना नहीं पाते मैनुअल, मैनुअल में इजी होता है गाइस, मैंने जैसे आपको दिखला दिया, सिंपल सा है ये। बस आपको ये 3 कोड याद रखना है और कुछ याद नहीं करना गाइस। ठीक है, अब देखिए साइड मैप जनरेट करने के बहुत सारे टूल आते हैं, आप देख सकते हैं साइड मैप जनरेटर। साइड मैप जनरेटर पर जाइएगा, जैसे मुझे सिंपल सा इसी का मैं साइड मैप जनरेट करता हूँ गाइस। तो गाइस इसमें देखिए आपको टाइम लगेगा साइड मैप जनरेट करने में, आपके वेबसाइट के ऊपर डिपेंड होगा कि आपकी वेबसाइट में कितनी पेजेस है। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल टाइम लगेगा, स्कैनिंग चल रही है गाइस, और ये साइड मैप जनरेट कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे करंट पेजेस कौन कौन से है। ओके गाइस, इस हिसाब से ये जनरेट करता जाएगा आपका साइड मैप, वेट करिए। तो गाइस ये याद रखिएगा, साइड मैप दो प्रकार के होते हैं, XML और HTML। XML यू क्रॉलर के लिए होता है और HTML यूजर के लिए होता है। ओके गाइस, चलिए तो हमारा साइड मैप भी जनरेट हो गया, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लीजिए गाइस। और गाइस कोशिश कीजिएगा कि आप टूल का ज़्यादा उपयोग ना करें, मैनुअली वैसे कीजिए, क्योंकि मैनुअली ईजी रहता है। मैनुअल में आप सारे पेजेस बना पाएंगे, और जब भी साइड मैप जनरेट करते हैं आप, तो इसमें ये रहता है कि कुछ पेजेस आपके छूट जाते हैं। तो अब देख लेते हैं व्यू साइड मैप का। मैं गाइस यहाँ से आप डाउनलोड करके आप वैसे कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपका साइड मैप है, मैं दिखला देता हूँ। देखिए गाइस, मैंने जैसे आपको बताया उसी प्रकार से इसने भी किया। 22/2010, ये देखिए लोकल 22/2010। ठीक है, ये टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा टाइम देना चाह रहे हैं। ओके, ये वैसे ही दे देता है। सबसे पहले सब होम पेज के लिए एक ही पावर्टी देते हैं, तो ये भी आप भी दे सकते हैं। उसके बाद 80, 80, 60 डिपेंड ऑन यूजर्स, मैंने आपको बताया। कहीं कहीं पे 20 लोग देते हैं, जो पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता उसे आप 20 दे दीजिए। वैसे तो बेसिकली सब सी ही देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही बनाना है जब हम मैनुअल बनाए। ओके गाइस, बस आज की वीडियो में गाइस इतना ही। आगे जब भी नई वीडियो आएगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, इसके बहुत सारे पार्ट आने वाले गाइस। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।